एवरीवन, स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीईटी के लिए मैराथन क्लासों को देखेंगे, जिसमें इन क्वेश्चनों को आपको सीईटी एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण साबित होंगी। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई वो कितनी है? ऑप्शन है 869 किलोमीटर, 839 किलोमीटर, 896 किलोमीटर या 890 किलोमीटर। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। और इसमें राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर व विस्तार उत्तर में राजस्थान में कोणा गांव गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर है, जिसका विस्तार पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ तहसील धौलपुर से, पश्चिम में कटरा फतेहगढ़ सम तहसील जैसलमेर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इनमें हमें सम्मिलित करना है बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर और गंगानगर का अक्षांशीय देशांतर विस्तार वो कितना है। इसमें हम देखते हैं बांसवाड़ा का अक्षांशीय देशांतर विस्तार वो 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर से है, यानी बांसवाड़ा से स्टार्ट होता है 23 डिग्री 3 मिनट और गंगानगर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में खत्म होता है। इसमें बांसवाड़ा का अक्षांशीय देशांतर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर और जैसलमेर का 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व, धौलपुर का 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व और गंगानगर का 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में फैला हुआ है। राजस्थान राज्य भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में है वो। राजस्थान वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा से, उत्तर में कोणा गांव गंगानगर तक फैला हुआ है। और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पश्चिम में कटरा फतेहगढ़ सम जैसलमेर सिलाना से, पूर्व में गांव राजाखेड़ धौलपुर तक मध्य में स्थित है। इसे ध्यान रखें, यहाँ से आपको क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता है? यहाँ राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान वो किस दिशा की ओर कम होता है? इसमें दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर समवर्षा रेखा का मान वो कम होता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता है। इसमें राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होने जाती है और इसलिए समवर्षा रेखा का मान भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है वो कौन सा है? राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है वो कौन सा है? ये पाली जिले का शेवाड़ी जैन मंदिर है वो सबसे पुराना मंदिर है। इसमें राजस्थान भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर पाली जिले में शेवड़ी का जैन मंदिर है, जिसकी स्थापत्य कला लगभग 1010 से 1020 ईसा के मध्य हुई थी। भूमिका शैली का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर महालेश्वर का मंदिर है, जिसका स्थापत्य कला लगभग 1035 ईसा में हुई थी, जो पंचरथ और पंचभुज में स्थित बना हुआ है। और भूमिका शैली मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? डींग के महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा 1730 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। इसमें हम नदी का नाम और नदियों का दूसरे नाम यानी उपनाम, किस नदी का कौन सा उपनाम है, इससे हमें मिलान करना है। घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी को लवण
जल नदी भी कहा जाता है। माही नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है और लूणी नदी को बागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित करने में चंबल नदी को बागड़ की गंगा, सॉरी, चंबल नदी को हम क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हम घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है और चंबल नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है। माही नदी को बागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी को लवण जल नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अड़बुजी बेगटी गांव में इनका समाधि स्थल है। मणिनाथ जी तिलवाड़ा से संबंधित है। तलीनाथ जी पांचोट से संबंधित है। जाम्बू जी दन्ना जी सिबुदड़ा से संबंधित है। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। इसमें दन्ना जी सिबुदड़ा से संबंधित नहीं है। संत दन्ना का जन्म वो टोंक जिले के धवन गांव के एक जाट परिवार में 1415 ईसा में हुआ था। संत दन्ना रामानंद के शिष्य थे। यानी दन्ना जी किसके शिष्य थे? ये रामानंद जी के शिष्य थे। इनका सिद्धार्थ बीकानेर में रूपनाथ जी का मंदिर वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फलोदी में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। इसमें ऑप्शन है रूपनाथ जी, इलो जी, मामा देव, देव बाबा। फलोदी कोलूमंड फलोदी में जन्म, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से रूपनाथ जी को पूजा जाता है। रूपनाथ जी का जन्म कोलूमंड गांव में हुआ था। ये पब्बू जी के बड़े भाई बूढ़ा जी के पुत्र थे। इन्होंने जिंदराव खिची को मारकर पिता व चाचा की मृत्यु का बदला भी रूपनाथ जी ने लिया था। इसे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र वो क्या है? इनका निवास क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर निवास क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति वो नहीं है? इसमें भील, खटिक, मेणा, डामोर। राजस्थान की जनजाति भील, मेणा और डामोर है और खटिक राजस्थान की जनजाति वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 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 तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम वो कहा जाता है? इसमें बनास मैनाल बेड़च को, गंभीरी मानसी धुंध को, कोठारी खारी बेड़च को, सोम आहू बांडी को। त्रिवेणी संगम बनास मैनाल बेड़च नदी को त्रिवेणी संगम वो कहा जाता है। सॉरी, बेड़च बनास व मैनाल का त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा में होता है। बिगोद राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर रामेश्वर में चंबल नदी, बनास व सीप नदी आकर त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? यानी कवि वर्ष की उपाधि वो किस राजा को दी गई थी? कवि वर्ष की उपाधि मुंज राजा को दी गई थी। मुंज ने कवि वर्ष की उपाधि धारण की थी। मुंज परमार वंश का शासक था। मुंज को बागपति मुंज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का मुक्तिधाम मास्थल वो कौन सा है? ऑप्शन बनेश्वर, हल्दीघाटी, गोगुंदा, यशोदे। आदिवासियों का मुक्तिधाम स्थल है वो बनेश्वर, डूंगरपुर है। बनेश्वर धाम राजस्थान के आदिवासी बहुल जिले डूंगरपुर के मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर सावला तहसील में एक पवित्र तीर्थ स्थल है वो है।
इसे आदिवासियों का हरिद्वार, बागड़ का पुष्कर और बागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राठौड़ वंश का प्रथम शासक वो कौन था? राजस्थान में राठौड़ वंश का प्रथम शासक राव सिया था, जिसका शासन स्थापना 1240 में मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार में रोहिल्दी के नाम से किसे जाना जाता है? रोहिल्दी के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता है। और ये जोधपुर और घटियाल शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी छतरानी भद्रा। छतरानी भद्रा के 4 पुत्रों भोगभट, कदक, रजिल और देह ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली नाटक के रचयिता वो कौन थे? हरिकेली नाटक के रचयिता बिगड़राज थे। बिगड़राज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक को और उसके दुराई विद्वान सोमदेव ने ललित बिगड़राज नामक नाटक की रचना करके साहित्य सत्र को ऊंचा उठाया था। यहाँ से ललित बिगड़राज सोमदेव ने लिखी थी। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगी। ललित बिगड़राज नाटक में बेसल देव तथा देसल देवी के प्रेम प्रसंगों का वर्णन वो किया गया है। हरिकेल नाटक के अंशों को 2.5 दिन की झोपड़ी तथा राजा राम और राय की उपाधि के ब्रिटिश इंग्लैंड का उत्तीर्ण वो करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 2011 1 से 11 के मध्य में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? इसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला श्री गंगानगर जिला है। गंगानगर में 10% वृद्धि हुई थी न्यूनतम, और झुंझुनू में 11.7, पाली में 11.5%, 9%, बूंदी में 15.4%, किशनगढ़ में 16, चित्तौड़गढ़ में 16.1% वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश वो किसने निर्मित वो किया था? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वो सीताराम लालस के द्वारा निर्मित वो किया गया था। सीताराम लालस भारत के भाषाविद और कोश लेखक थे। उन्होंने स्थानीय राजस्थानी भाषा के एक लिखित शब्दकोश का निर्माण वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक की मृत्यु पर विलाप के लिए रानी जगपत राव मरसिया लिखा गया था? यह महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? गोविंद गुरु भील आंदोलन के नेता थे। गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 को राजस्थान में डूंगरपुर के बासिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गिरी ने भील जनजाति का संगठित करने एवं उनमें सामाजिक व राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए 1883 में गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की थी। यानी गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना वो कब की थी? 1883 में संत सभा की स्थापना वो गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चांद को किस रावत सामंत ने शरण दी थी? इसमें जोध सिंह ने शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट वो कौन था? 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। इसमें 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था और मॉरिसन विल्सन एडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। इन्हें ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी वो कहाँ थी? इसकी राजधानी पहले उदयपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को इस कार्यक्रम में कोटा को संयुक्त राजस्थान की
राजधानी मानते हुए भीलवाड़ा के गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री तथा महाराणा उमेश सिंह द्वितीय को राजप्रमुख बनाया गया था। हालांकि बाद में उदयपुर को वह फिर 30 मार्च 1949 में जयपुर प्रदेश को राजधानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, RRECL का पूर्ण रूप है वो क्या है? इसका पूर्ण राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका पूर्ण नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप्तागिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प है, एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में साथ हुई थी। इसकी उत्पत्ति भारत में मुगलों के साथ इसकी उत्पत्ति हुई थी और कोप्तगिरी अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का भरित राजस्थान में विलय वो कब हुआ था? मत्स्य संघ का भरित राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को हुआ था। और मत्स्य संघ का भरित राजस्थान विलय 15 मई 1949 को हुआ था। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को 4 रियासतों के विलय से हुआ था। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। इसमें हम जिले और जिले, कौन से जिले किस जिले में स्थित है? नवलखा झील बूंदी में स्थित है। नवलखा झील बूंदी में स्थित है। तालछापर झील चूरू में और तालाबसाई झील है वो तालाबसाई जौलपुर में और पंचपदरा झील बाड़मेर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नवलखा झील बूंदी में अन्य जिलों में नवल सागर, कनक सागर, जैत सागर, सूर सागर, जिंगजेन बांध, लाखरी, गुड्डा बरगा, बूंदी का कोथड़ा, भीमतल और पाईवालपुरा, अभेपुरा, चाकणा, गरदड़ा ये जिले वो बूंदी में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिडो मृदा मुख्यतः प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है? एरिडो सोलह मृदा राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में यह मृदा वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र वो कौन स्थित है? लिग्नाइट पर आधारित कौन सा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था? ये गुड्डा गांव तथा गिराल को स्थापित किया गया था। ये संयंत्र बाड़मेर में और गुड्डा गांव बीकानेर आधारित कोयला संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया था? यानी किसने माउंट आबू के राजस्थान के विलय में महत्वपूर्ण योगदान वो दिया था? ये गोकुल भाई भट्ट के द्वारा इसको महत्वपूर्ण योगदान वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य संस्कृति का न्यूनतम उत्खनित स्थल वो कौन सा है? इसका उत्खनित स्थल ओजियन स्थल है। आर्य संस्कृति का न्यूनतम उत्खनित स्थल ओजियन जो पदनौर ब्यावर जिले में स्थित है। यह स्थल सन 2000 में BR मीणा एवं आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में उत्खनित किया गया था। यानी BR मीणा और आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में ओजियन सभ्यता का उत्खनन हुआ था और यह स्थल पहाड़ी पर तथा आर्य सभ्यता के अन्य स्थल नदी घाटियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन थे? ऑप्शन, इसके उत्खननकर्ता एक अमरनाथ घोष थे जिसने इसका उत्खननकर्ता 1951 में किया था। यानी कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। 1952 में अमरनाथ घोष ने इस स्थल की खोज की थी और कार्बन से 14 के आधार पर कालीबंगा की समय अवधि वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। कार्बन पद्धति के आधार से इसकी समय अवधि वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले थे और अमरनाथ घोष कालीबंगा स्थल की खोज करता है। उत्खननकर्ता सर्वप्रथम BB लाल और BK थापर ने इसके उत्खनन वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है।
राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 में मुख्यालय जयपुर में सर्स ब्रांड से डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराती है। RSDF राज्य की शीर्ष डेयरी संस्था है। श्वेत या धवल क्रांति के जनक बरगद कुरियन थे। श्वेत क्रांति 1970 से 96 तक आनंद गुजरात से शुरू हुई थी। ऑपरेशन फ्लड 1970 में उदय से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ था। राजस्थान डेयरी विकास निगम 1975 का 1977 में नाम बदलकर RSDF कर दिया था। RSDF द्वारा पशु पोषार संयंत्रों का संचालन वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान यूनाइटेड राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? इसका मुख्यमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां के निर्माण में ईंटों का प्रयोग वो नहीं होता है? इसमें गणेश सभ्यता में ईंटों का प्रयोग वो नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? पंसारी की हवेली श्री माधोपुर जिले में स्थित है और श्री माधोपुर वर्तमान में नीमका थाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हाँ, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क वो कौन से जिले में स्थित है? ये उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में 5 जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क है। यहाँ से आपको क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में स्थित है, जिसमें लॉयन सफारी एलिफेंट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान वो लॉयन सफारी और एलिफेंट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। सर्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में और माती सफारी जैविक उद्यान जोधपुर में। इसी के घास कायलाना मीठे पानी की झील भी स्थित है और इसी के पास वो कायलाना मीठे पानी की झील है, वो माती सफारी जैविक उद्यान के पास स्थित है। और मरुदरा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल बीकानेर में स्थित है। अवेड़ा जैविक उद्यान कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक जिले वो कौन है? से राजस्थान में पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादन जिले जयपुर और उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका वो द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा रचित वो ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवलमाला ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या, इसमें टोटल 18 भाषाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? यानी स्वाई राम सिंह द्वारा सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना वो की गई थी? इसकी स्थापना 1857 में की गई थी। जयपुर के महाराजा स्वाई राम सिंह सेकंड ने 1857 में मद्रास ओनरी नामक कला विद्यालय की स्थापना सिटी पैलेस के बादल महल में स्थापित वो किया था। यह कालांतर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से? इनका संबंध कालबेलिया नृत्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृपाल सिंह शेखावत जयपुर के प्रसिद्ध ब्लू पोट्री कला के लिए सिद्धांत कलाकार है और ये ब्लू पोट्री के लिए भी सिद्धांत कलाकार है, जिसे 1976 में ब्लू पोट्री कला के क्षेत्र में योगदान थे पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत के संबंध वो ब्लू पोट्री से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य संधियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा था? इसमें सबसे कम कार्यकाल HM माथुर का कम कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित वो नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 163 राज्य मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिक शक्तियाँ। इसमें से अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं अनुच्छेद 156 में नहीं है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावती के संबंध में वह उपबंध वो बताए गए हैं। 156 राज्यपाल की पदावती के संबंध में उपबंध बताए गए हैं। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसकी पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है,
किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसके विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग का या यथाशक्ति उसकी विशिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उसके संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा। उसमें मुख्यमंत्री को यह आवंटित वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण कर्णपुर विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित हो किया गया था? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थगित हो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन वो सही सम्मिलित है, वो कथन हमें बताना है। इसमें सही कथन सम्मिलित है वो, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, यह कथन। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। और भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। 2, 3 और 4 इस कथन का सही वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को संवैधानिक स्थान प्राप्त किया गया था? इसमें राम राज्य परिषद को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? राजस्थान में लोकायुक्त का पद 1973 में सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद है वो संभाला था? इसका पद है वो जस्टिस सूर्य कांता भटनागर के द्वारा संभाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक के उपरांत वो लागू हुआ था? ये 19 जनवरी 2001 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की अनियोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? इसमें निर्वाचन आयोग वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल वो कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के एकल सदस्यों का कार्यकाल 6 साल या 62 साल की उम्र वो तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसके अनुच्छेद 318 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? इसमें जिला कलेक्टर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में जाना स्वीकृत वो की गई थी? इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? इसमें RIC अपीलीय प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RF 290 किस फसल की विकसित उन्नत किस्म है? RF 290 सौंफ की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मगला तेल क्षेत्र बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेज का आरंभ किया? राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेज का आरंभ वो किया गया है? इसमें मक्का की फसल के लिए यह आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है। ये योजना भारतीय कृषि
बीमा कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना ये 1977 में शुरू हुई थी और ये क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के 16 जिलों के 85 विकास खंडों में हुई थी। इसका उद्देश्य मरुस्थल विस्तार पर रोक एवं जीवन स्तर में सुधार करना इसका, और इसकी कार्यक्रम की केंद्रीय सरकार की ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? यह भिवाड़ी में स्थित है। राजस्थान के समय की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में 1996 में स्थापित की गई थी। राजस्थान के समय प्रथम गैस आधारित परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में 1996 में, और राज्य में केंद्र की प्रथम गैस आधारित परियोजना अंताबारह में, जिसमें राजस्थान का अंश 19.81% और साथ ही उत्तर प्रदेश की ओरिया एवं दादरी परियोजनाओं में भी राजस्थान हिस्सा 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तवीजी अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजस्व मंडली की स्थापना कब की थी? राजस्थान में राजस्व मंडली की स्थापना 1949 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी कौन सी है? यहाँ निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है वो कौन सी है? ये धौलागिरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमालय पास भारत और चीन के बीच स्थित? भारत और चीन के मध्य शिवकिला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टमुंडी आर्द्रभूमि झील कहाँ स्थित है? अष्टमुंडी आर्द्रभूमि झील केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी को उद्गम भारत में नहीं होता है? यानी इसमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? सतलुज नदी का उद्गम भारत में वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने के विभिन्न दंत प्रधारित तापीय संकल्प किसने किया था? ये एली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? इसमें मध्य प्रदेश में स्थित बाघवगढ़ उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की उनकी मात्रा के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज और वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग 8 मूल कोर उद्योगों के शौचालय ICI में सम्मिलित है वो नहीं है? ये होटल एवं परिवहन वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म सम्मिलित कीजिए। क्षेत्र और ऊर्जा संस्थान नाहर काटिया गैस के लिए, झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है, आलियावेट तेल के लिए, और मोरान उगरीजन कोयले के लिए नहीं है। ये मोरान और असम में एक तेल क्षेत्र है। यह नहर काटिया से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तेल की खोज 1953 में हुई थी और उत्पादन 1956 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे हाईवे सुरंग अटल सुरंग की लंबाई वो कितनी? अटल सुरंग की लंबाई 4.03 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जादूगोड़ा खान वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध खान है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में सेवक समाज की स्थापना 1905 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वो किए थे? ये 1916 में हस्ताक्षर वो किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद का जन्म कब हुआ था? भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत रामानंद का जन्म 1299 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अधिनियमित के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल वो नहीं किया गया? ये समाजवादी प्रस्तावना में शामिल वो नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सा वादा आरक्षण से संबंधित नहीं है? अजय, आसिया, बनामा, खालिद, मुजीब या आरक्षण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पदभार नहीं दिया था? राजीव गांधी ने उप प्रधानमंत्री का पदभार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? ये प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित? विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट प्रपत्र तथा प्रक्रिया की बाहरी ऑडिट किसके द्वारा की जाती है? ये नियंत्रण एवं माल लेखाकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, अनुपात के अनुसार बैंकों को अपना जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। ये आरक्षित नकद को रखना पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मामला न्यायालय कार्रवाई के साथ प्रसारण से संबंधित है? ये 100 अप्रैल त्रिपाठी बनाना भारतीय उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट, लोकवित्त का संबंध है। लोकवित्त का संबंध सार्वजनिक आय व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है। ये राजकोषीय नीति से संबंधित है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष वो कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये विजय लक्ष्मी पंडित बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के किस विभाग ने संचार साथी पहल शुरू की? यानी भारत सरकार के किस विभाग ने संचार साथी पहल वो शुरू की थी? ये दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? यानी एशियाई पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक वो सीमत झा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूज सेल बेस के लिए किसके साथ समझौता वो किया है? ये समझौता IOCL के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में कितने देशों ने ESA EU अंतरिक्ष परिषद ने जीरो ड्रेविस चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? ये 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, 2024 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया? ये गेतानास नौसेदा को वापिस चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वो कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। और उदयपुर के जाडोर ब्लॉक में किस फसल की खेती को पुनर्जीवित करने की पहल वो की गई है? इसमें बाजरी को की पहल वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान सरकार की हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य वो क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार किस शहर में बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत की? देश में पहली बार किस शहर में बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत वो की गई थी? ये जयपुर में इसकी शुरुआत वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 के निरसन के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस है वो मनाया जाता है? इसमें सवे मुकुट मस्तक दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ शुरू की गई थी? राजस्थान की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी किशनगढ़ अजमेर में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में MIDI पोर्ट का पूर्ण रूप है वो क्या होता है? इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ऐसा पूर्ण रूप है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? इसमें 3 डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्जन कंट्रोल के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल वो किया जाता है? इसमें गिट को इस्तेमाल वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड एक उदाहरण है। एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की आवश्यक होनी चाहिए। इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड में F12 की को से क्या खुलता है? इसमें सेव एवं डायलॉग बॉक्स से वो खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, XML का अर्थ क्या है? XML का अर्थ है वो एक्सटेंसिबल मार्क लैंग्वेज, इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस श्रेणी के सूत्र MS एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी में नहीं है? इसमें रासायनिक सूत्र वो संबंधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट विंडो पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या दर्शाता है? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह वो मेन्यू बॉक्स को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक दूरसंचार संचार वार्ता संकेत के लिए आवश्यक बैंड विस्तार है। इसमें 268। नेक्स्ट, भारत में दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण एवं नियमन हेतु भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना वो कब की गई थी? इस प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 1997 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में OSI का पूर्ण रूप क्या है? इसमें ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन ऐसा पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की उपयोग को कहा जाता है। इसका उपयोग को ई गवर्नेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की क्रीम दही से मक्खन का निकलना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी दूध से क्रीम या दही से मक्खन का निकलना वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा किसके द्वारा जनित है? खसरा रोग है वो विषाणु या वायरस के द्वारा जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होता है जब ये पिता RH प्लस माता RH नेगेटिव होती है, यानी पिता RH पॉजिटिव माता RH नेगेटिव होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने की में मदद करता है? विटामिन C मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए मदद वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? बायोगैस का उपयोग वो परिवहन ईंधन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिसाइल DRDO द्वारा विकसित कनस्तर से प्रक्षेपित की जा सकने वाली हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल वो कौन सी? ये मिसाइल सौर्य मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाटो प्रोटोकॉल से संबंधित सम्मेलन। क्वाटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ध्यान रखें क्वाटो प्रोटोकॉल है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन वो था। निम्न में से देशज शब्द वो कौन से? देशज शब्द तेंदुआ एक देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अमल में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अमल में पालक में ऑक्जेलिक अमल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन की पहचान के लिए निम्नलिखित से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अम्लीय विलयन की पहचान के लिए KNO3 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित बहुवचन संज्ञा शब्द है? हम विशेषण से निर्मित बहुवचन संज्ञा शब्द कौन कौन से? इसे मिठास मिठाई से मिठास, एकता और अच्छाई विशेषण से निर्मित बहुवचन संज्ञा। नेक्स्ट, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वो नहीं हुआ?
किस वाक्य से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम में खुद की बात वो बताते, जैसे हम अपने आप को भूल गए, आप भला तो जग भला, वह अपने को सुधार रहा है, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत प्लेसिस जगदीश शब्द निम्न में से किस संधि का सबसे उपयुक्त उदाहरण, ये व्यंजन संधि का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।